हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएमई गुरु। तो आज हम बात करने वाले हैं एएमई के पोस्ट, उसके ड्यूरेशन और सैलरी के बारे में। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जो एएमई है वो डायरेक्टली वो कॉलेज पास आउट करने के बाद कॉलेज से एएमई बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से पोस्ट के थ्रू आपको जाना पड़ता है, तब जाके आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एएमई बनते हो। तो एएमई बनने के लिए आपको जो पोस्ट के थ्रू जाना पड़ता है वो तो पहले कॉलेज ट्रेनिंग होता है आपका, जो कि एब इनिशियो ट्रेनिंग बोला जाता है। एब इनिशियो ट्रेनिंग आपका 2 साल का कॉलेज का होगा। इसमें जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, और इसके बाद आपको कॉलेज से पास आउट होने के बाद अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, जो कि 6 महीने से 1 साल के बीच में अप्रेंटिसशिप का आपका ट्रेनिंग हो जाता है। यहाँ पे आप एज ए ट्रेनिंग काम करते हो। इसके बाद जो फर्स्ट जो आपका खास करियर का एएमई बनने का जो सफर है वो यहाँ से शुरू होता है, इस पोस्ट के थ्रू। तो पहली पोस्ट है ट्रेनी टेक्नीशियन या एसोसिएट टेक्नीशियन, आप इसे बोल सकते हो। ये जो पोस्ट है इसमें आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक टाइम ड्यूरेशन लगेगा इस पोस्ट पे। और आपकी सैलरी जो है वो 8,000 to 10,000 आपकी सैलरी रहेगी एज ए ट्रेनी टेक। इसमें आपको हेल्पर के तौर पे काम करना पड़ता है इस पोस्ट पे जब आप रहते हो तब। इसके बाद जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपको 6 मंथ to 1 ईयर का ड्यूरेशन आपका इस पोस्ट पे रहेगा। और आपको सैलरी जो है वो 15 से 20 हजार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, इसलिए कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है इससे। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के बाद जो पोस्ट आती है वो है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी आपको 6 महीने से 1 साल के बीच का ड्यूरेशन रहेगा टेक्नीशियन की पोस्ट का। और आपकी सैलरी 20 से 25 हजार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद टेक्नीशियन के बाद जो आपकी पोस्ट होती है वो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक टाइम ड्यूरेशन वही है। और आपकी जो सैलरी है वो 25 से 35 हजार के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है जब आप सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे होते हो तब। इसके बाद जो पोस्ट है वो है मास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपकी सैलरी हो जाती है 40 to 50,000। और इसमें भी आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है। मास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपको रहना पड़ता है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है ट्रांजिट एएमई, या फिर इसे आप ट्रेनी एएमई बोल सकते हो। ये पोस्ट पे आपको जो सैलरी है वो 50,000 एंड अबव मिलती है। और आपको जो आप जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पे जब होते हो तो वहां से आप आईजीपी के थ्रू, यानी कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जो भी कंपनीज के इंटरनल इंटरव्यूज होते हैं उसके थ्रू आप डायरेक्ट ट्रांजिट एएमई के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास मॉड्यूल है और जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपका 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो तो आप डायरेक्ट ट्रांजिट एएमई बन सकते हैं। यानी कि टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन और मास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट को स्किप करके आप डायरेक्ट ट्रांजिट एएमई बन सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट है वो कैटेगरी है लाइसेंस होल्डर की। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो अबव 80,000 से तो स्टार्टिंग हो जाता है, अबव 80,000 आपकी सैलरी हो जाती है कैटेगरी लाइसेंस के लिए। इसके बाद जो पोस्ट है वो है फुल स्कोप एएमई जिसे बोलते हैं, या आप B2 या B1 लाइसेंस होल्डर बोल सकते हो। और यहाँ पे आपकी सैलरी अबव 1 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है जब आप एएमई बन जाते हो तब। यानी कि आपका ट्रेनी टेक्नीशियन से लेके एएमई बनने तक आपको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है एएमई बनने तक का। इसके बाद आप एएमई बनने के बाद फ्लीट इंजीनियर बन सकते हो। फ्लीट इंजीनियर का पोस्ट आता है और यहाँ पे आपकी सैलरी 1.5 लाख से अबव रहती है। इसके बाद मैनेजर की कैटेगरीज है, यानी कि आप मैनेजर के पोस्ट पे काम कर सकते हो। और मैनेजर की कैटेगरीज में आते हैं लाइन मैनेजर है, बेस मैनेजर, लीड मैनेजर और स्टेशन मेंटेनेंस मैनेजर। तो ऐसे 4 मैनेजर की कैटेगरीज आ जाती है पोस्ट की। तो ये था सभी पोस्ट, सैलरी और ड्यूरेशन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।